सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर आपकी जो भी प्रश्न है वो सब के सब इंडिकेट करती है कि आपका सूर्य कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपका यहाँ पर प्रश्न यही है कि शत्रु आप पर हावी हो जाते हैं, कोई भी काम करते तो उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है, कोई भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं आ पाता है, जॉब में अनसेटिस्फेक्शन अनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, मैनेजमेंट का साथ नहीं मिल रहा है, जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जितना तवज्जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, इग्नोरेंस इन द सेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, स्ट्रेस स्ट्रगल्स ज़बरदस्ती का लाइफ में मेंटेन होता जा रहा है। ऐसे देखा जाए आपके पाम में भी कहीं भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है नहीं, एक लाइन ख़राब है तो उसको सपोर्ट करने के लिए अनदर लाइन अवेलेबल है, बट यहाँ जो सन माउंट के ऊपर जो एक तो तिल आ गया है और इसके बावजूद कुछ हल्की हल्की सी शाखा यहाँ पर आकर के काट के जा रही है। तो ये जो काट के जाती है ये शाखाएं बहुत ज़्यादा ख़राब रिस्पॉन्स नहीं देती है, क्योंकि ये नॉर्मली हर तीसरे या चौथे इंसान के हाथ में सहयोग बनते हैं, तभी जाकर के जॉब में ट्रबल अधिकतर लोगों को आता ही है। लेकिन जो सबसे बिगेस्ट इशू है वो है तिल का होना। देखिए, छोटा मोटा भी तिल हो तो वो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, और खासकर ये सन माउंट है, ये आपकी सक्सेस को डिनोट करता है। जितने भी आपने 13 के 13 14 क्वेश्चन पूछे उन सब का नाता डायरेक्ट सक्सेस में रोड़े लाने के लिए है। उन सबको आप एक प्रकार से वापस मेजर करेंगे या फिर वापस पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यही वो सारे रीज़न है जिसके कारण लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, और सूर्य कारक ही है आपका सक्सेस का। तो पहले तो ये बात समझिए कि तिल का प्रभाव नेगेटिव इतना क्यों होता है, क्या ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण ऐसे प्रभाव आ रहे हैं। तो हस्तरेखा शास्त्र में और एस्ट्रोलॉजी में पूर्व पुण्य के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया, पिछले जन्मों के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। तो हाथ के कुछ सेवरल ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जो पिछले जन्म को भी डिनोट करते हो। जितने भी पिछले जन्म की बात आती है उसमें 70 to 80% साइंस सिर्फ और सिर्फ सन माउंट के ऊपर आते हैं। जैसे कि ये तिल का साइन आना, ये तिल का साइन इंडिकेट करता है कि पिछले जन्म में आपने बहुत ज़्यादा धोखा दिया है और कहीं ना कहीं मिसगाइड और मिसयूज़ किसी न किसी व्यक्ति विशेष का किया है, जिसके कारण इस जन्म में आपको ये चीज़ भुगतना पड़ रहा है। हालांकि ये जो आपने किया है बहुत छोटे लेवल पे किया है, इसीलिए ये तिल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं हो पा रहा है, और ये तिल बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। कुछ और उपाय करने और थोड़ा सा और अभी परेशानी झेलनी होगी। तो इट मीन्स कि आप जो ये परेशानी झेल रहे हैं इससे आप पिछले जन्म के कर्मों को काट रहे हैं, और ये परेशानी सिर्फ अभी ही नहीं आई है, ये परेशानी आपको बचपन से ही रहा है। स्कूल लाइफ में, कोचिंग में, अपने आसपास सराउंडिंग में भी कहीं ना कहीं आपको दोस्तों के द्वारा भी ऐसा ही कुछ बर्ताव करते हुए देखने को मिला है। हालांकि वहाँ पर आपकी अर्निंग नहीं हो रही थी या फिर वहाँ पर आपका एक प्रकार से टाइट शेड्यूल नहीं था, तो उन सारे लोगों को आपने ज़्यादा झेला नहीं। अगर वहाँ पर भी आप झेलते वगैरह तो ये कर्म कब का आपका कट गया होता। इट मीन्स इसका मतलब यही है कि जो कर्म किए हैं उसको काटना है तो पहले जो भी भुगतना है वो भुगत लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अभी लाइफ में हो रहा है वो आपके लिए अच्छा ही हो रहा है एक तरीके से, ताकि आपके कर्म जो है कट रहे हैं और आगे आइंदा ऐसा कोई भी तकलीफ ना आए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्यों इसके पीछे रीज़न है, इसके बारे में भी मैं अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो ये जो योग है सिर्फ इसी कारण से, बाकी आपके हाथ में एक भी परेशानी यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक देखेंगे तो बाहरी मंगल से भी एक रेखा आई हुई है, इसे पूर्व पुण्य रेखा ही कहा जाता है। ये वाली जो रेखा आप देख पा रहे हैं, तो जब इस प्रकार की पूर्व पुण्य रेखा होती है तो ये डेडिकेशन को इंडिकेट करता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, और सेक्रीफाइसेस, स्ट्रगल और स्ट्रेस ये परफेक्टली लाइफ में आपके आते रहेगा जब तक आपके कर्म कट नहीं जाते। तो यहाँ पर ये देखिए कि इन सारी जो है नेगेटिव पॉइंट के बावजूद भी दो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है और एक स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। ट्रायंगल और स्क्वायर इतने बेहतरीन पॉजिटिव साइंस होते हैं, खासकर सूर्य माउंट के ऊपर, कि ये व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। इतना ज़्यादा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत, प्रॉपर्टी, सब चीज़ ये दोनों जो है साइंस मिल करके देता है। बहुत ही शुभ ये चिन्ह है। बस इसमें दिक्कत ये है कि अभी थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है। तो क्यों चल रहा है इसके पीछे भी रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप जस्ट लाइफ लाइन और माइंड लाइन पर फोकस डालेंगे तो अभी दोनों के दोनों स्ट्रेस में चल रहा है। यहाँ पर एक तो आपका जो यहाँ माइंड लाइन है वो पूरे के पूरे स्ट्रेस में चल रहा है, क्योंकि ओवर बर्डन इसके ऊपर निरंतर आ रहा है, और वहीं जो लाइफ लाइन का फ्लो भी है वो भी डबल लाइन के साथ होकर के चल रहा है, जिसके कारण आइलैंड का फॉर्मेशन है। तो लाइफ लाइन में जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग आपको तकलीफ देगा, क्योंकि लाइफ लाइन सीधे डिनोट करता है आपके स्वास्थ्य को। दूसरा, ये लाइफ स्टाइल में ट्रबल डालता है। आप रहने वाले चंडीगढ़ के हैं लेकिन चल मुंबई में गए, एकदम इन्वायरमेंट अलग है। जितना हेल्थ में नुकसान होना चाहिए उससे लाख गुना ज़्यादा नुकसान अब आपको झेलने को मिलेगा।
इतना बिजी एनवायरनमेंट, इतना वहाँ पे टाइट शेड्यूल, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा हेल्थ के ऊपर प्रेशर डालती हैं। तो ये जो योग है इस प्रकार से ये सारी की सारी चीज़ें काम करती है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात यही है कि यहाँ पर आपके लाइफ लाइन को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव लाइन चल रही है। इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसे देवदूत रेखा भी हिंदी भाषा में कहा जाता है। और इस प्रकार की जब रेखा हाथ में हो तो चाहे जितना भी तकलीफ, परेशानी, कष्ट क्यों ना हो, उसको झेलने की कैपेसिटी बढ़ती है। या जब परेशानी बहुत एक्सट्रीम लेवल के में आप रहेंगे तो कोई अननोन पर्सन आके आपकी हेल्प करके जाएगा। हिम्मत और हेल्प, ये दोनों के दोनों योग एक साथ चलते हुए देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप अपने कार्य में टिके रहेंगे। और आपको टिकना रहेगा ही। अगर आप टिकेंगे नहीं, यहाँ से भाग जाएंगे, तो देखिएगा, समझ जाएगा कि जो कष्ट यहाँ मिला है वो कष्ट कहीं और भी मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो कर्म आपका ख़त्म नहीं हुआ है। और आप भले ही 10 साल नौकरी नहीं करिए, फिर 10 साल वापस जाइए, तो वो कर्म तो अभी भी पेंडिंग है ना, तो वो आपको वापस से कष्ट देगा। इसलिए कोशिश करें कि जैसे अभी चल रहा है चलने दीजिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग बना करके रखिए। जितना धोखा मिलना है, जितना मिसगाइड, मिसयूज़ होना है, जितनी बेइज्जती होनी है, होने दीजिए। यहाँ पर सिंपली आप सन के मैं रेमेडी आपको रिकमेंड करूँगा, वो करिए। मंत्र का जाप है वो करिए, और थोड़ा पिता के रिगार्डिंग भी काम है वो करिए। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लाइफ में स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन खासकर आपके आने लग जाएगा। और माइंड लाइन में सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपका यही है कि ये माइंड लाइन चाहे जितना भी दब करके चल रहा हो, स्ट्रेस में चल रहा हो, लेकिन एंड में माइंड लाइन के ऊपर बाइफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है और प्लस मल्टीपल्स ऑफशूट्स यहाँ पर निकले हुए हैं। जब इस प्रकार का साइन यहाँ पर बनता है तो ये डायरेक्टली आपके जो है मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है कि कितने सही ढंग से आप अपने लाइफ में डिसीजन आगे चल करके लेंगे और कितना अच्छा ग्रोथ करेंगे। क्योंकि जितने भी ऑफशूट निकलते हैं माइंड लाइन से, वो बताते हैं कि ऐसा मस्तिष्क बहुत ज़्यादा केपेबल है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए। और एंड में बाइफोर्क का फॉर्मेशन इंटेलिजेंसी और प्लस सक्सेस की योगों को दर्शाता है कि व्यक्ति ने जो पढ़ाई लिखाई की है या जिस भी काम में अपने एफर्ट्स इतने ज़्यादा डाले हैं, वो फाइनली उसमें सफल हो गया है। इसीलिए किसी भी रेखा के अंत में वी सिंबल बन जाए, बाइफोर्क का फॉर्मेशन बन जाए, तो वो सक्सेस व्यक्ति को दिलाता ही है स्ट्रगल के बाद, डेफिनेटली। तो बस आपको जो ये प्रॉब्लम है, यहाँ एज भी अगर डिनोट कर दिया जाए तो माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली जो पहला प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकला हुआ है वो करेक्ट आपके 26 में निकला हुआ है। तो 26 से मेंटल पीसनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और हेल्थ के रिगार्डिंग जो थोड़े डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी जो यहाँ पर आपकी लास्ट वन जो मंगल की रेखा काट के गई है और उसके बाद से हल्का सा एक और प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर देखने को मिला, तो ये उम्र हो जाएगा आपका 27। तो 26 और 27 के लमसम से आपका जो है स्वास्थ्य में भी सुधार होना, जीवन में उन्नति होना, प्रमोशन, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसका देखिए तो मल्टीपल्स आपके ऑफशूट्स यहाँ पर निकल के जाए जा रहे हैं। और जो भी आपकी यहाँ पर फेट लाइन है, उसमें सबसे मेन जो फेट लाइन है वो आपका सेल्फ मेड लकी है। तो आप अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाले इंसान हैं, तो इसीलिए आपको जो है थोड़ा तो स्ट्रेस अभी और ज़्यादा लाइफ में झेलना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेस अभी ही आ रहा है, ये स्ट्रेस बचपन में भी रहा है, क्योंकि उस टाइम पे भी माइंड लाइन और पूरी की पूरी लाइफ लाइन आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ अवेलेबल है, जो स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा ही तकलीफ परेशानी को 10 से लेकर के उम्र 21 के उम्र तक दर्शा रहा है। और फिर जब ये यहाँ पर एक अनदर माइंड लाइन स्टार्ट हुई, तो इस पर्टिकुलर एज में यानी उम्र तकरीबन 22 या 23 के लमसम में आपने खुद के दम पे काम करना या ग्रोथ करना शुरू किया है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा मैटर इस प्रकार से है। तो इसीलिए डरने वाली या बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल एज दैट प्रेशर रखना है, अपने आप को स्ट्रांगली बिल्ड करना है। ओवरऑल देखा जाए तो सारी की सारी जो लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ है वो स्ट्रॉन्ग आपकी हो जाने वाली रहेगी। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखिए फिंगर की लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ यहाँ आपके पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। जब फिंगर इस प्रकार से नॉर्मल देखने को मिले तो ये बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को दर्शाता है, दूरदर्शिता अच्छी होती है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी देखने को भी मिलती है। वहीं यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी इस कारण से अच्छा देखने को मिलेगा अपने बात को। तो इस कारण से जैसे मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी परफेक्ट देखने को मिलती है। और बात करें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ के विषय में, तो यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जिसके कारण ये आपको यहाँ पे गुड लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज़ भी देगा। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे जातक अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं और कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से मना भी नहीं कर पाते। नॉर्मली आप जैसे जातक जीवन में सेक्रीफाइसेस करते हुए भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं फैमिली लाइफ के रिगार्डिंगली। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है और विशेषकर आड़ी रेखा भी है। तो सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है और वहीं यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है। यानी आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लीजिए लेकिन आपको कोई भी इतना ज़्यादा क्रेडिट या तवज्जो नहीं देगा। किसी के लिए अच्छा भी करने जाइए तो भी उसका रिस्पॉन्ड गलत ही निकलेगा। तो इस कारण से ये रिलेशन में ट्रबल को इंडिकेट करता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाना ही बंद कर देना चाहिए। तो उस कंडीशन में बहुत प्रैक्टिकल ये जो है रेमेडी देखा गया है कि जिन जिन लोगों के हाथ में ऐसे फॉर्मेशन रहे हैं उनको सिंपल एज दैट यही सजेशन दिया गया है कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दीजिए, फ्री माइंडेड हो जाइए। कोई कर रहा है, आपका बात मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहे तो भी ठीक है,
बातों को दिल से लेना बंद कर दीजिए, लोगों के बिहेवियर को दिल से लगाना बंद कर दीजिए और अपने तरफ से किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन मत लाइए। जिनसे बात करना है, जिनसे मिलना जुलना, सब करते रहिए। तो प्रैक्टिकल देखा गया है कि उनके लाइफ में ट्रिमेंडस ग्रोथ हुआ है, ट्रिमेंडस सेटिस्फैक्शन मिला है और रिलेशन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होने लग गए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बेफिक्र नेचर के धीरे धीरे होने लग जाते और कहीं ना कहीं जनता को ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते जो बेफिक्र रहे और हंसमुख हास्य के भी प्रकार का नेचर रहे। तो ऑटोमेटिकली उनके लाइफ में ट्रिमेंडस जो है एक प्रकार से उन्नति के साथ साथ भाईचारा, मित्रता, ये सारी चीज़ें भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। फिंगर के नॉट्स डेवलप्ड हैं। थोड़ा सा यहाँ मल्टीपल स्लाइन जो है ये थोड़ा कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी देती है, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू इस कारण से होता नहीं है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलता है। और वहीं बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। तो इस कारण से ऐसे जातक ज़िद्दी होते हैं जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है। हठी किस्म का नेचर होने के कारण सुन सबकी लेंगे, लेकिन करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। और ऐसे जातक जिनका थंब भी स्ट्रांग हो और मानसल भी बहुत अच्छा हो, तो ये जातक झुक ही नहीं पाते किसी के सामने। इतना कह सकते हैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या इतना वर्चस्व होता है, तो चाहे जितना भी कुछ हो ये चुपचाप सहन कर लेंगे, लेकिन सामने वाले के सामने झोंकना पसंद नहीं करेंगे, चाहे कोई भी उनके सामने। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपका योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, बट ये एक प्रकार से तो ये कुल मिलाकर के बहुत अच्छा माना जाता है सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए। तो इस कारण से मेडिटेशन करना, योगा करना या फिर धर्म कर्म का कार्य यानी पूजा पाठ, किसी प्रकार का आरती में भाग लेना, मंदिर जाना, इन सारे कार्यों से पीसफुलनेस और हैप्पीनेस लाइफ में बहुत अच्छा बढ़ता है। और देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज में फर्स्ट फ्लेंज की लेंथ भी अच्छी जा रही है। विल पावर और लॉजिकल पावर को यहाँ पर दर्शा रहा है। वही पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है, जो हार्ड वर्क व्यक्ति से अच्छा करवाता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी आपकी कमी नहीं रहेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से यहाँ पर प्रारंभ करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु के क्षेत्र पर, तो गुरु के ऊपर ये जो आड़ी रेखा जा रही है ये बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाता है। और इसी रेखाओं के द्वारा बहुत हल्के से माइनर वे से आपका स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर रेक्टेंगल का खासकर क्रिएट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। और एक छोटा सा स्क्वायर का साइन यहाँ पर भी आपके क्रिएट हो रहा है। अभी ये सब होने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही ये सारे साइन कंप्लीट हो जाएंगे, मल्टीपल आपके हाउसेस बनेंगे और हाई पोस्ट, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, सम्मान, सब चीज़ आपको मिलेगा। और एक प्रकार से आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही दूसरों को दुख दर्द समझने वाले, खुद से जितना हो सकता है सपोर्ट देने वाले और धार्मिक भी और पेट लवर भी देखने को मिलते हैं। तो गुरु तो रिस्पॉन्ड बहुत शानदार यहाँ पर कर रहा है। बस यही है जो मैंने बात कही है कि वो कर्म है उसको काटिए आप, यहाँ पर ऑटोमेटिकली लाइफ में आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी मिनिमम 2 ईयर्स और थोड़ा सा स्ट्रेस आपके रहने वाला है, लेकिन जो रेमेडी आप अभी करने वाले रहेंगे वो अपने पितरों के लिए करेंगे, सूर्य के लिए ही करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लाभ आपको मिलना प्रारंभ होगा। वहीं बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न के ऊपर भी जो ये आड़ी रेखा जा रही है ये चिंतात्मक स्वभाव को सबसे पहले दर्शाता है। कहने के लिए तो ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है, लेकिन फेट लाइन को जो काटने वाली ये रेखा ये बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। डरने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है, इतना भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पाम में इसका नहीं रहने वाला, क्योंकि अनदर जो पाम के फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस कारण से यही होता है कि चिंतात्मक स्वभाव ये देता है, तो चिंता हो ही रही है जीवन में, उसी को ये दर्शा रहा है। प्लस मूड स्विंग का भी इशू चलते रहता है, कभी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गुस्सा आने लगता है, कभी सैडनेस, तो कभी एकदम भीड़ भाड़ से अलग खुद पे ध्यान देना, ऐसे तमाम जो है मूड स्विंग के इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं। इस कंडीशन में मेडिटेशन करना रामबाण उपाय होता है, और वो जो प्राणायाम होता है वो उससे शनि बहुत ज़्यादा सही रिस्पॉन्ड देने लग जाता है। तो इसीलिए प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये जो चीज़ें हैं यही सारी चीज़ें जो है रेमेडीज़ के तौर पे भी काम आती है। यही करिएगा तो ऑटोमेटिकली लाइफ में सुधार डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सन के ऊपर एक और पॉजिटिव साइन है, वो है यशस्वी योग। जब बुध और सूर्य के बीच में इस प्रकार का साइन होता है तो ये प्रॉपर्टी अच्छी डेवलप करवाता है, प्लस व्यक्ति को नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में अच्छा मनी और पावर और अथॉरिटी देने वाला होता है। इसीलिए इसे यशस्वी योग का निर्माण कहा जाता है। मरकरी माउंट रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर गया है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, साथ ही साथ इतनी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व होती है कि कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध ऐसे जातकों से हो जाए। और इतना अच्छा क्या बोलते हैं व्यवहार या आचरण भी रहता है, जिसके कारण एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत जल्दी दूसरों का आकर्षण का केंद्र बन जाना, बहुत जल्दी कोई किसी प्रकार का माहौल क्रिएट कर देना। तो ये खासकर व्यापारियों के हाथ में ज़्यादा होता है या हीलर्स के हाथ में। डॉक्टर्स और बैंकर्स के हाथ में भी इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन उसमें थोड़े अलग जो है फॉर्मेशंस अवेलेबल होते हैं। ये जो फॉर्मेशन है ये आपको आगे चल करके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मनी मैनेजमेंट में और ज़्यादा ट्रिमेंडस जो है क्लाइंट्स लाने में या अपना खुद का एक प्रकार से वाइड एरिया क्रिएट करने में।
हार्ट लाइन के एंड में गोपुच की आकृति बन जाए तो ये फ्लर्टी रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाता है। जीवन में चाहे जितनी भी तकलीफ परेशानी क्यों ना जाए, ऐसे जातक अपनी खुशी को ढूंढ लेने वाले रहते ही हैं। और यहाँ पर देखेंगे हृदय रेखा, तो ये सीधे के सीधे आपके एक प्रकार से सेटन पर आकर के रुका है, लेकिन गुरु की तरफ झुक रहा है। सेटन पर रुकने के कारण ये मनी फोकस, करियर फोकस, नेचर को दर्शाता है, और गुरु पर जाने के कारण यानी झुकने के कारण ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है। और वहीं हार्ट लाइन के जस्ट नीचे में देखिए तो मल्टीपस लाइन भी आपके आ रही है, जिसके कारण ये बेसिकली आपके इमोशंस को हर्ट होने के चांसेस को यानी इमोशनली सेटबैक होने की योगास को इंडिकेट करता है। बट डोंट वरी, कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू या ट्रबल इससे नहीं होने वाला है, और ये सारे के सारे जो फॉर्मेशन है सब के सब डिजॉल्व विद इन दी कपल ऑफ ईयर्स हो जाने वाले रहेंगे। माइंड लाइन का फॉर्मेशन आगे जाके थोड़ा डिक्लाइन हो गया तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग भी करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग भी होती है, और इन सारी चीज़ों से बचना है, क्योंकि अगर ये चीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली माइंड के ऊपर प्रेशर, डिमेरिट और स्ट्रेस, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ क्रिएट होगा। क्योंकि जो आप ओवर थिंक करेंगे ये नेगेटिव बात को ही लेकर के करेंगे कि मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, XYZ इसी प्रकार से, तो ये चीज़ का कोई मीनिंग है नहीं। स्ट्रांगली और बोल्ड अपने आप को रखना इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी समय चल रहा है, ये समय सिर्फ और सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने मेंटेलिटी के द्वारा। अगर आप इस समय पे एकदम स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी कर लीजिए और बिल्कुल भी अफेक्ट होना ख़त्म कर दीजिए, कल से ही आपके जीवन में जो है सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन वही है कि इतना जल्दी चीज़ें होने लग जाती हैं, या फिर इतना जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ गए, तो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर पाना या उसको एक प्रकार से कंज्यूम कर पाना, झेल पाना थोड़ा सा मुश्किल अभी के टाइम पे हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो लाइफ लाइन में भी सुधार अच्छा गया है, और यहाँ से बाहर की ओर देखा जा रही है तो आपका देखिए जन्म स्थान से दूर ही सेटलमेंट होना है। आप मुंबई आए हैं हरियाणा से, ज़रूरी नहीं है कि आप वापस छोड़ करके वापस आपका जॉब वहीं पर हो जाए, या फिर कोई अनदर जॉब लगे तो वहीं लगे। आपका वापस से जो सेटलमेंट होगा, डेस्टिनी आपको बर्थ प्लेस से दूर ही ले जाएगी। इसीलिए अभी जो पका पकाया माल मिला है उसको थोड़ा सा झेल लीजिए, थोड़ा सा उसमें स्ट्रेस या स्ट्रगल को फेस करिए, क्योंकि स्ट्रगल जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप और बिल्ड होंगे अपने आप में। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ढूंढिए हर चीज़ में, हर चीज़ हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव है लाइफ में, और थोड़ा बस अभी के टाइम पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 साल और। उसके बाद ऐसा कोई भी फॉर्मेशन पाम में आपके नेगेटिविटी इतना ज़्यादा है ही नहीं असल में। और जिसके हाथ में गार्जियन एंजल लाइन आ गई उसको टेंशन लेने वाली बात होती नहीं है, ऐसे ही आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आते आते रुक जाता है। कोई भी व्यक्ति जितना भी आपका नुकसान कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक प्रकार से जितना भी षड्यंत्र रचा ले, लेकिन आपको कभी भी वो ट्रबल दे ही नहीं सकता एक्चुअल में। कोई बाल से बाका नहीं कर सकता जब इस प्रकार का हाथ में लाइन हो तो। और इसके अलावा जितनी भी रेखाएं आ रही हैं मंगल से भी कनेक्टेड होकर के आ रही है। आपका मंगल थोड़ा भारी दिख रहा है यहाँ पर, भारी मतलब नेगेटिव दिख रहा है। तो मंगल का काम, जब मंगल भारी हो जाता है हाथ के द्वारा देखने को मिले, तो ऐसा जो मंगल है वो अमंगल हमेशा करता है, रिलेशन तोड़ेगा, कोई एक प्रकार से कोई अफेयर भी जो है चलने नहीं देता है, कार्यों में भी अड़चन बाधा लाएगा। अचानक से कोई ना कोई शत्रु आकर के खड़ा हो जाएगा। मतलब युद्ध के क्षेत्र में मंगल को रहना पसंद है, जो नेगेटिव मार्स होता है, तो वो व्यक्ति को इन्हीं सारी चीज़ों में लेकर के जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कत परेशानी आए, यानी चुनौतियाँ बेफिजूल की ये नेगेटिव वाली आए। तो इस कारण से हनुमान जी की उपासना करना, रुद्र देवता की पूजा करना बहुत ज़्यादा लाभदायक इस परिस्थिति में रहता है। और देखा जाए तो इंटरनल मार्स और आउटर मार्स दोनों डेवलप्ड अच्छा, तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग हाथ में अच्छे हैं। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, और जितनी भी ये रेखाएं आप देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखाएं, सब के सब सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करती है। तो डेफिनेटली भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगा सबका। थोड़ा सा वेट करिए, और शुक्र ऐसा परफेक्ट लग्जरियस लाइफ देता है, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, सब चीज़ें देता है, और व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी इतनी एक्सट्रीम लेवल की हाई कर देता है कि बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ, इतना अच्छा शुक्र रिस्पॉन्ड ये कर रहा है। बस इसमें यही है कि कहीं ना कहीं लाइफ की जो अभी पढ़ाव चल रहा है उससे इतना ज़्यादा प्रेशर या स्ट्रेस आ रहा है कि ये शुक्र भी रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो व्यक्ति खुश नहीं रह पा रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सबसे मेन कारक है खुशी का, रिलेशनशिप का, और शादीशुदा जीवन शैली और मनोरंजन का। तो ये इन चारों में कोई भी प्रकार का कोई भी संयोग बन ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए इन आड़ी रेखाओं को दूर करने के लिए यही है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बंद करें, और ऑटोमेटिकली थोड़े सेवरल रेमेडी करें, तो शुक्र भी रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा। केतु के ऊपर डिवाइडेशन हुआ है जो लाइफ लाइन का, ये यात्रा का सुख बहुत अच्छा देता है। और यहाँ पर देखें मरकरी यहाँ लाइन के बारे में, तो मरकरी लाइन भी इवन और डेवलप्ड होकर के चल रहा है फिलहाल। अभी इतना ज़्यादा इसके कोई प्रोमिनेंट साइन नहीं है, लेकिन येस इन फ्यूचर अगर ये स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है तो डेफिनेटली अच्छा खासा मनी भी आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी। और आपके हाथ में देखा जाए तो यहाँ देखिए तो एक स्क्वायर का साइन यहाँ पर आपका अवेलेबल है, एक छोटा सा रेक्टेंगल का साइन यहाँ अवेलेबल है। तो ये जितने भी साइंस आप देख पा रहे हैं, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा यहाँ ट्रायंगल भी अवेलेबल है, तो ये सब के सब प्रॉपर्टी को ही डिनोट करता है।
तो ये सारे योग अपने खुद के दम पर आप वो भी जन्म स्थान से दूर कर पाएंगे। चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहती है, काल्पनिकता को ये बढ़ाता है। और मून लक लाइन है तो मदर सपोर्ट, अटैचमेंट सब अच्छा रहता है। लेकिन यही है कि ये मून लक लाइन बीच में जो थोड़ी सी धुंधली हो गई है, तो यही रीज़न है कि बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वरना जिसके हाथ में मून लक लाइन है तो इससे लोगों को घर बार से दूर, तो घर बार से ज़्यादा तो बाहरी दुनिया में सपोर्ट मिलता है। लक भी बाहर यानी जन्म स्थान से दूर जा करके होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी जो है इस सिचुएशन में खुद के जो है कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जा कर के जितने भी वो जो भंडार की जो चाबी है तब जाके खुल पाएगी, ये थोड़ा स्ट्रेस से गुजरने के बाद। लेफ्ट पाम में देखें तो फेट लाइन बिल्कुल भी स्ट्रांग यहाँ पर नहीं है, सारी की सारी फेट लाइन टूट करके बिखर के चल रही है। तो लेफ्ट पाम से कहीं गुना अच्छा राइट पाम आपका इंडिकेट हो रहा है। इट मीन्स बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं और सही जो है आपका पूरी लाइफ चल रही है। क्योंकि अगर लेफ्ट पाम सही होता और राइट पाम ख़राब होता इसके कंपैरिजन में, तो सीधे यही क्लियर कट इसका रिजल्ट निकलता कि नहीं, आप वापस अपने होम टाउन पे जाइए क्योंकि अब आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, जो आप रिस्क ले रहे हैं लाइफ में लेना ज़रूरी है अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।